टू लेन पर अचानक टूटी पुलिया व धंसी सड़क का मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर जारी। आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस। ऐसे ही लेटेस्ट और तमाम छोटी बड़ी खबरों को पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। श्रावस्ती जनपद की मल्लीपुर थाना क्षेत्र में अचानक टू लेन सड़क पर टूटी पुलिया व धंसी सड़क का मरम्मत कार्य जिला अधिकारी श्रावस्ती नेहा प्रकाश के निर्देश पर जारी हो गया है। आपको बता दें कि सोमवार को एक ट्रैक्टर ट्रॉली के जाते समय एक पुलिया अचानक धंस गई और कुछ हिस्सा पूरी तरह सड़क का भी उसी में टूटकर गिर गया, जिसके चलते आवागमन बाधित हो गया। तस्वीरें आपको हम श्रावस्ती एक्सप्रेस पर लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जब पुलिया टूटने के बाद सड़क का कुछ हिस्सा भी पूरी तरह उसी में समा गया है। स्थानीय लोगों की माने तो यह जिला मुख्यालय भिनगा और तहसील जमुना मुख्यालय को जोड़ने वाला यह मात्र एक सड़क है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में दूसरे रास्ते से जाना नहीं पड़ता है और जल्द ही 1 लेन को यह 2 लेन में तब्दील किया गया था। वर्षों पुरानी पुलिया को नया नहीं बनाया गया, जिसके चलते ये आखिर ढह गया। इसकी जानकारी होते ही जिलाधिकारी श्रावस्ती नेहा प्रकाश ने तत्काल इस पर कार्य शुरू करने और इस मार्ग को बहाल करने के निर्देश दिए, जिस पर PWD विभाग के जेई ने तुरंत वहां काम चालू करा दिया है। साथ ही उप जिलाधिकारी जमुना सौरभ शुक्ला ने भी इसका निरीक्षण कर जल्द ही इस सड़क को सुचारू रूप से जारी करने के निर्देश दिए। आपको बताते चलें कि सोमवार सुबह एक खाली ट्रैक्टर ट्राली के इस पुल पर पहुंचते ही पुल भरभरा कर नीचे गिर गया, जिससे ट्रैक्टर ट्राली भी इसी में फंस गई। चालक समेत एक अन्य लोग इसी में घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर तुरंत ही मौके पर दलबल के साथ पहुंचे थानाध्यक्ष मल्लीपुर हर्षवर्धन सिंह ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को तत्काल CSC भिजवाया, जहां से उन्हें भिनगा के लिए रेफर कर दिया गया था और यहां पर दोनों तरफ आवागमन ठप कर दिया गया था। देखने वालों का तांता लगा हुआ है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह पुलिया जब 1 लेन सड़क थी तो वर्षों पूर्व 30 से 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, लेकिन जब 2 लेन में सड़क को तब्दील किया गया, इसके बाद इस पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। इसी में रंग रोगन करके 2 लेन सड़क को बना दिया गया और भीषण बाढ़ के चलते भी ये जर्जर हो चुकी थी। गनीमत यह रही कि कोई भारी भरकम वाहन इधर से नहीं गुजरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। देखने वाले बताते हैं कि जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली पुल के पास पहुंची कि पुल पूरी तरह भरभरा कर नीचे गिर गया, जिससे ट्रैक्टर उसी में फंस गया। उसके बाद तमाम लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं कुछ देर बाद बताते चले कि जो सड़क का कुछ हिस्सा भी गिरता हुआ नजर आया, जिसकी वीडियो सामने आई है। श्रावस्ती एक्सप्रेस पर सोमवार को पूरी खबर प्रसारित की गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे ये पुल टूटा हुआ है। हालांकि इस अधिकारियों ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए इस अति व्यस्त मार्ग को सुचारू रूप से जारी करने के लिए काम जारी करवा दिया है और जल्द ही इस मार्ग पर आवागमन शुरू हो जाएगा। आपको बताते चलें कि तहसील जमुना के व ब्लॉक जमुना सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी इसी मार्ग से जिला मुख्यालय आते जाते हैं और उसके बाद भी किसी अधिकारियों की इस जर्जर पुल को भनक तक नहीं लगी और यह बड़ा हादसा सोमवार को हो गया, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्राली इसी पुल में समा गई थी। हालांकि गनीमत यह रहा कि उन लोगों को काफ़ी चोटें आई, कोई मृत्यु, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। स्थानीय जानकारों की माने तो यह पुल काफ़ी पुराना था और चूंकि बाढ़ग्रस्त इलाका होने के चलते अभी हाल ही में पूरे सड़क पर पानी बह रहा था, जिसके चलते पुल क्षतिग्रस्त माना जा रहा था। लेकिन उसी पर 2 लेन सड़क बनी हुई थी, किसी को अंदेशा भी नहीं था और इसी मार्ग से होते हुए जिला मुख्यालय के लिए भारी भरकम वाहन भी निकलते रहते हैं। लेकिन गनीमत यह रही कि कोई भारी भरकम वाहन के जाते समय यह हादसा नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा और कुछ दूसरा रूप हो सकता था। जैसे ही लोगों ने बताया कि ये खाली ट्रैक्टर ट्रॉली पुल पर पहुंची कि पुल भरभरा कर नीचे गिर गया और ये ट्रैक्टर ट्रॉली उसी में समा गई, जिससे चालक समेत एक अन्य लोग भी घायल हुए हैं। जिसकी जानकारी होती ही मौके पर तमाम आसपास के ग्रामीण भी जुट गए। पुलिस और प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा और इस मलबे को JCB लगाकर हटाने में जुट गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला गया। उसके बाद जिलाधिकारी श्रावस्ती नेहा प्रकाश के निर्देश पर जिम्मेदार अधिकारी मौके पर जुटे हुए हैं। जल्द ही इस सड़क को पूरी तरह पाट कर इसको सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी जमुना सौरभ शुक्ला ने बताया कि DM के निर्देश पर कार्य शुरू है। जल्द ही इस पूरे रास्ते इसको पाट कर सुचारू रूप से रास्ता शुरू हो जाएगा। इसके बाद पुलिया का निर्माण भी होगा। आपको बताते चलें कि यह अति व्यस्त मार्ग है और
तहसील जमुना से जिला मुख्यालय भिनगा को जोड़ने वाला मार्ग है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता इधर नहीं था। अभी हाल ही में भारी बारिश और इस सड़क पर पूरा 2-2 मीटर पानी बह रहा था। तो तस्वीरें मधवापुर पुल के पास स्थित बंदरहा बाबा कुट्टी के नजदीक रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।